हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये बबली और उसकी मम्मी का घर। आज बबली अकेले सो रही है और आज सबसे पहले बबली के पापा की नींद खुल जाती है। अरे यार, आज बबली की मम्मी बबली के नानी घर गई है। मुझे तो खुद खाना बनाना पड़ेगा, खाना भी नहीं बना के गई। इस तरह बबली के पापा किचन की तरफ चल पड़ते हैं। बबली उठ जाएगी तो उसे झाड़ू लगवा लूंगा, मुझे तो झाड़ू भी नहीं लगाने आता। इस तरह उसके पापा खाना बनाने लगते हैं और उधर बबली की नींद खुल जाती है। अरे किचन में से कैसी आवाजें आ रही हैं। इतना मुश्किल काम है। खड़ 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 खड़, ये कैसी आवाजें आ रही, लगता है बिल्ली घुस गई। अरे पापा, कैसी आवाजें आ रही है। तुम्हारी मम्मी नानी घर गई है, बेटा तुम झाड़ू लगा लो। ठीक है। ऐसे बबली झाड़ू लगाने लगती है। अरे झाड़ू लगाना तो कितना मुश्किल है, मम्मा पता नहीं कैसे लगा लेती है। मैं तो थक गई। पापा जी, मैंने झाड़ू लगा लिया, कितना अच्छा झाड़ू है ये, तो लग गया मेरे से। इस तरह वो झाड़ू लगा के फ्री हो जाती है। वेरी गुड बेटा, तुमने बहुत अच्छा झाड़ू लगाया। मुझे तो बहुत भूख लगी, मैं क्या खाऊं, भूखे ही मरना पड़ेगा। बेटा तुम धूप सेक लो। तभी मिट्ठू कहता है टे 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 टे। अरे मिट्ठू टे टे करना शुरू हो गया। लगता है इसको भूख लगी है। मैं तो उसको मिर्च दूंगा नहीं, मैं भूखा मरूं, ये भी मरेगा। नहीं पापा, उसको भूख लगी है, मिर्च दो। पता नहीं इसकी मम्मी मिर्च कहाँ रख के चली गई, मैं क्यों दूं, मरता रहे भूखा जैसे मैं मरा हूँ। अच्छा पापा। तभी बबली की दोस्त वहाँ से पिंकी आ जाती है। अरे अंकल जी, मेरे लिए पोहा बनना है, मम्मा घर ने बना ली है। पोहा खत्म हो गया, थोड़ा सा मिलेगा। हाँ हाँ बेटा, जरूर मिलेगा, तुम बैठ जाओ, प्लीज दे दो। बैठो बैठो। इस तरह बबली के पापा पोहा लेने चले जाते हैं। ये रहा पोहा, मैं पिंकी को दे देता हूँ। अरे अभी ये कहाँ चली गई। अरे पिंकी बेटा इधर आओ। कहाँ गई पिंकी। वहाँ पर उसके साथ खेल रही होती है। तुम्हें पता है मेरी मम्मी तो नानी घर गई है, मैं सुबह से खाना भी नहीं खाया। हाँ हाँ, मुझे अंकल बुला लिया, चलो मैं अंकल के पास जाती हूँ। इस तरह पिंकी अंकल के पास चली जाती है। हाँ जी अंकल जी, थैंक यू आपका, आपने मुझे पोहा दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे बबली के पापा कहते हैं, ये लो बेटा आपका पोहा। ठीक है। इस तरह पिंकी पोहा लेकर चली जाती है। वहाँ पर बंटी बॉल से खेल रहा होता है। वाह कितना मजा आ रहा है। वहाँ से बबली के पापा कहते हैं, अरे दूर जाकर खेल ले, मेरे घर में आई ना, फिर देख ली। अंकल जी कुछ नहीं होता, नहीं आती। अच्छा कुछ नहीं होता, अगर आई ना फिर देख लेना। बबली और बबली के पापा ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सुबह का बहुत मुश्किल से खाना मिला है। तभी वहाँ से बंटी की बॉल उनके ब्रेकफास्ट में गिर जाती है। ठा। अरे बंटी के बच्चे, तूने मेरा ब्रेकफास्ट फेंक दिया, इधर आ, बदतमीज लड़के। हाँ जी अंकल जी, क्या हुआ। कुछ नहीं होता, और ले लेना। ऊपर से इसकी मम्मा नहीं है घर में। नहीं होता पापा, ऐसे कैसे नहीं होता। हेलो, जल्दी आ जाइए, चारों अपने पति को लेकर आ जाइए। देखो आपकी बेटी ने काम कर दिया है। हाँ जी हम आते हैं। आओ आओ, मैं फोन रख देता हूँ। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी। अच्छा सॉरी अपने पेरेंट्स के सामने निकालना। रुक तू जरा, मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है ना। ये अंकल जी मेरे पेरेंट्स से मत बोलना, इतना कहकर डर के मारे बंटी घर के पीछे जाकर छुप जाता है। कहाँ गया बंटी। उधर सामान बिखरा होता है। अरे आ नहीं रहे। तभी वहाँ से चारू उसका पति आ जाता है। क्या हो गया, आप मम्मी फोन क्यों कर रहे थे। ये देखो तुम्हारे बेटे ने कांड किया है। ऊपर से इसकी मम्मी घर में नहीं है, खाना इतनी मुश्किल से मिला कि बेटे ने मेरा खाना ही फेंक दिया। मैं क्या खाऊंगा, आपका सर खाऊंगा, बताओ। नहीं नहीं भाई साहब, आप चुप कर जाइए, गुस्सा शांत कर दीजिए, मैं आपका खाना बना दूंगी। हाँ हाँ शांत हो जाइए, खाने की तो कोई बात नहीं, पता नहीं चलता। नहीं नहीं कोई बात नहीं। बबली तुम बताओ वो कहाँ है, मैंने इसको जाता देखा था, मुझे नहीं मिल रहा, गया होगा जाकर कहीं। भाई साहब गुस्सा शांत कर दीजिए। ये कहकर वो दोनों बैठ जाते हैं। अरे बंटी कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, एक बार तुम मुझे मिल गए ना थप्पड़ मारूंगा। अरे मेरी पेरेंट्स भी आ गए, अब तो मैं नहीं बचूंगा। इधर आ बंटी के बच्चे, खाना फेंकता है ऊपर से छुप जाता है, मुझे मिला ना मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे अंकल तो बहुत गुस्से में है, मैं क्या करूं। हेलो बबली की मम्मी, जल्दी आ जाओ, देखो बंटी ने नया कांड कर दिया है। अरे तो बहुत गुस्से में है, इधर आओ जल्दी, फटाफट आओ। अरे मुझे तो जाना ही पड़ेगा।
इतना कहकर बंटी बाहर आ जाता है और गमले के पीछे छुप जाता है। अरे गमले के पीछे क्यों छुपे हो, इधर आओ। हाँ जी मम्मा जी, क्या हो गया? अच्छा क्या हो गया ये पूछते हो? मम्मा गलती से हो गया था, सॉरी, आगे से मैं नहीं करूँगा। क्या सॉरी? जब उन्होंने कहा था तुमने उनका कहना क्यों नहीं माना? बेशर्म लड़के, तुम तो हमारी बेइज्जती करवा दी, तुमने हमारी नाक कटवा दी। सॉरी शॉली, उसको माफ कर दो, बच्चा ही तो है। ऐसे कैसे माफ कर दूं? इतना कहकर चारों उठकर बंटी को थप्पड़ मारती है और वो नीचे गिर जाता है। बदतमीज कहीं के। और बंटी उठ जाता है, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और चाहिए थप्पड़ तुमको? नहीं नहीं, मेरे से गलती हो गई थी। ऐसे कैसे गलती हो गई थी? खाना फेंक दिया, ऊपर से गलती हो गई थी। मुझे इतना गुस्सा आया हुआ, मेरा दिल करता है तुझे थप्पड़ मारूं। अरे कहीं मेरी बेटी को ये मार ना दे, इनका गुस्सा तो शांत करना पड़ेगा। आप बता दो कुछ, आप तो इनके दोस्त हो। तभी बंटी के पापा कहते हैं, हाँ हाँ मैं देख लूंगा, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। तभी वहां से बबली की मम्मी भी आ जाती है। अरे वो बबली की मम्मी आ गई, इतना खलेरा क्यों डाला हुआ है? आ गई तुम? क्या हो गया, तुमने मुझे फोन क्यों किया था, इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मा हम ना खाना खा रहे थे ना, तो बंटी की बॉल गलती से गिर गई, तब के पापा को गुस्सा चला हुआ है। पापा को गुस्सा आप शांत कर दो। पता नहीं क्या ले, मैं तब से बंटी को थप्पड़ मार दूंगा। कुछ नहीं होता, बच्चा ही तो है, आपसे भी हो जाता था। कैसे ऐसे बच्चा है, तुम मुझे समझाओगे? चुप कर जाओ बदतमीज औरत। अरे भाई साहब चुप कर जाइए, चुप कर जाइए, गुस्सा शांत। बबली की मम्मा बबली के पापा के पास जाकर बैठ जाती है। कुछ नहीं होता, बच्चा ही तो है, गलती हो जाती है। हाँ हाँ तुमने सही कहा। तभी वहां से चारू कहती है, भाई साहब गुस्सा शांत कर लीजिए, बच्चा है। इधर आओ तुम बेटा, जब तुम्हें इन्होंने समझाया फिर तुम कहना क्यों नहीं मानते? बंटी बेटा इधर आओ। हाँ हाँ इधर आओ बंटी बेटा। बेटा तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए था, मैंने तुम्हें एक बार समझाया, बड़ों का कहना मानना चाहिए। ठीक है बेटा इधर आओ मेरे पास। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई थी, अब मुझे मत मारना, मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना। तभी बबली के पापा कहते हैं, इधर आओ बेटा, एक मिनट मेरी बात सुनो। बंटी डरता डरता कहता है, अंकल मुझे पक्का थप्पड़ मारेंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा। हाँ जी अंकल जी, इधर आओ मेरे पास, गोदी में बैठ जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। इस तरह बबली के पापा का गुस्सा भी शांत हो जाता है। आपका गुस्सा तो शांत हो गया, बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय फ्रेंड्स।